साथियों, जो भी मुस्लिम मैरिज है, आप जब डिफरेंट रिलीजन के मैरिज को देखेंगे तो डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट मैरिज की बात करते हैं। यानी कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को देखेंगे तो वहां बताया गया है कि जो हिंदू मैरिज है वो एक रिलीजियस सैक्रामेंट है। लेकिन जब आप मुस्लिम मैरिज को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि ये जो मुस्लिम मैरिज होता है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज होता है। यानी कि जो इनका जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट नेचर का है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। सेम ऐसे ही मुस्लिम मैरिज जब आप देखेंगे तो इसमें भी ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है और कंसिडरेशन होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के नेचर होने को बताता है। साथियों, जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसमें इस्लाम के जो ओरिजिन है उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक नाम आपको बहुत ही ज्यादा मिलता है, जिसमें नाम आता है प्रॉफिट मोहम्मद साहब का। साथियों, जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वही इनके जनक कहा जाते हैं, वही फादर ऑफ इस्लाम कहा जाते हैं। और उनका जन्म जो है वो उनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। और कहा हुआ था साथियों, उनका जन्म हुआ था मक्का में। साथियों, 570 ईस्वी में उनका जन्म होता है मक्का में। और इनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम होता है अमीना। साथियों, इनकी जो वाइफ होती है वो होती है खदीजा। वो कौन होती है? खदीजा। प्लस इनकी जो डॉटर होती है वो होती है फातिमा। साथियों, 570 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद साहब का जन्म होता है और वो होता है मक्का में। उनके पिता का नाम होता है अब्दुल्ला और उनकी माता का नाम होता है अमीना। उनकी एक बीवी रहती है जिनका नाम होता है खदीजा और उनकी एक डॉटर होती है जिनका नाम होता है फातिमा। साथियों, 40 वर्ष बाद यानी कि 610 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद को इनलाइटमेंट यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो कहाँ होती है? साथियों, एक हीरा नामक गुफा होता है, वहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे इनलाइटमेंट कहते हैं। साथियों, हीरा नामक गुफा में जब भी वो किसी उलझन में पड़ते थे, जब भी वो फ्री रहते थे, तो उस पीरियड में वो हीरा नामक गुफा में जाते थे और संसार में जैसे भी सोशल एक्टिविटी चल रही होती है, जो भी उन्हें दुख या फिर जो भी उन्हें कृत मिलते हैं, तो वो समझने का कार्य करते हैं कि ऐसे भौगोलिक संसार में ये सब क्यों हो रहा है और इसके पीछे का रीजन क्या होता है। तो जब भी हीरा नामक गुफा में जाते हैं तो वहां पे वो मेडिटेशन करते हैं, जिसके बाद उनको इनलाइटमेंट होती है। और ऐसा कहा जाता है कि उनको जो इनलाइटमेंट होता है वहां पे एक जिब्राइल नामक मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं, वही उनको वो सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथियों, 622 ईस्वी में ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इसे कहीं पॉइंट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये डेट अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनको इनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, साथ ही साथ उनके पिता का क्या नाम था, उनकी अम्मी का क्या नाम था और उनकी वाइफ का क्या नाम था, उनकी डॉटर का क्या नाम था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा।